नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। उपचुनाव की लड़ाई दंगों तक आई। आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्या बहराइच में हुए दंगे का अखिलेश यादव सियासी फायदा उठाना चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव दंगों को लेकर नैरेटिव गढ़ रहे हैं ताकि उपचुनाव में उन्हें इसका लाभ मिल सके? ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा मुखिया ने साफ साफ कहा है कि बहराइच में हुए दंगे के पीछे बीजेपी का हाथ है। अखिलेश यादव का कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी घबराई हुई है, लिहाजा दंगे करवाकर वो वोट हासिल करना चाहती है। अखिलेश के संगीन आरोप पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश को दंगों पर बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनके राज में रोजाना दंगे होते थे। कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले दंगों वाला दाव चला जा रहा है। ऐसे में सवाल बहुत है जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कैसे दंगों पर वार पलटवार हो रहा है ये सुन लीजिएगा। दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। सच ये है कि अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य जिलों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कर्फ्यू लगाने की नौबत आती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा पर पूरी तरह से काबू पाया। हाँ, खर्चा तो घर का यही दुकान से चलता था। अब क्या करेंगे आप लोग? अब घर में रखेंगे, अब जब कहीं फिर कहीं मिलेगी दुकान में रखेंगे जब सुधार आ जाएगा। अब मतलब सुन भी आवा है कि तोड़ रहे हैं, ये करिए वो करिए, अब इसके बारे में हम क्या बताएं। अब अगर तोड़ी है तो हमारा नुकसान। अलग इस प्रदेश में कानून चलाना चाहते हैं और ये बातें तो कानून के राज में संभव नहीं है। ये बातें तो जंगल राज जहाँ कानून कायदा ना हो, तो जो मन है सो करिए। कभी वो पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं और कभी वो दंगाइयों के भाईजान बन के उसका सुरक्षा कवच बनने का काम करते हैं। कोई सांप्रदायिक दंगा हो नहीं रहा है, दंगा कराया गया है। जब अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो श्री अखिलेश यादव जी विचलित हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यूपी मांगे उत्तर के जो चुनाव है वो क्या जो दंगों से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है उसका कहां तक सही है। पहले हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल, उपचुनाव के लिए दंगे वाला दाव, ये पहला सवाल है हमारा। क्या ये दंगे वाला दाव चला जा रहा है जो अखिलेश यादव आरोप लगाया? दंगे वाला नैरेटिव तो नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये भी एक सवाल है। अखिलेश के आरोपों में कितना दम है? इसके अलावा बहराइच के दंगाइयों को अखिलेश की क्लीन चिट, यानी बहराइच के दंगाइयों को अखिलेश की क्लीन चिट क्यों, इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। आप जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें हमारे साथ जो खास मेहमान रहेंगे उनका मैं परिचय करा दूं। संजय चौधरी रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से रहेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी रहेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से। अंकुश सक्सेना हमारे साथ प्रवक्ता आरएलडी के रहेंगे। सचिन रावत प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ये तमाम हमारे साथ मेहमान रहेंगे। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार कि अखिलेश के आरोपों में कितना दम है, बहराइच के दंगाइयों को अखिलेश की क्लीन चिट है क्या, और क्या उपचुनाव के लिए दंगे वाला दाव है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं बीजेपी से करना चाहूंगा सर, और बीजेपी से मेरा पहला सवाल संजय चौधरी जी, क्या चुनाव के लिए आप दंगे कराते हैं? क्या चुनाव में फायदा पहुंचे आपको इसलिए आप दंगे खुद कराते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं सर, अखिलेश यादव का सीधा आरोप है आप पर। देखिए, अखिलेश यादव आजकल अपने बेतुके बयानों के लिए अपने चाचा राम गोपाल यादव जी के साथ बहुत तेजी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दोनों के बीच में यह संघर्ष राहुल गांधी को परास्त करने के लिए ही है। वास्तव में दंगों का न होना भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुदृढ़ करता है, स्पष्ट करता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगे के न होने के कारण ही उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बार बार लगातार
चुनाव दर चुनाव सारे चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी दंगाइयों, दुराचारियों के समर्थन में खड़ा हो रहा वाला राजनीतिक दल है। ये बहराइच क्यों हो गया? बहराइच क्यों हो गया? देखिए, बहराइच जिस कारण हुआ है वो कारण सबको पता है कि किस प्रकार सरेआम एक व्यक्ति को गोली मारी गई, और जिसने गोली मारी उसको कवर फायर देने के लिए समाजवादी पार्टी का पूरा कैडर, उनका नेतृत्व, उनके वक्ता, उनके प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक खड़े हो गए हैं। ये बताता है कि दंगाइयों का समर्थक कौन है, दंगाइयों का पक्षधर कौन है, और दंगाइयों को शरण देने वाला, उनको शेल्टर देने वाला कौन है। मुझे लगता है कि ऐसा बयान देकर अखिलेश यादव जी अपना चरित्र ही सामने कर रहे हैं। उनका बयान याद होना चाहिए कि वो कहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, जबकि उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस की सुरक्षा में वो स्वयं निर्द्वंद रूप से सुरक्षित होकर पूरे देश में घूम रहे हैं। तो इस प्रकार के बेतुके बयान देकर अखिलेश यादव जी, मुझको लगता है कि राहुल गांधी से लोहा लेने की कोशिश कर। चले मेजर साहब आपसे मेरा सवाल है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सर कौन अपनी सरकार की किरकिरी कराएगा? और दूसरी बात, अगर आप ऐसे कहेंगे तो आप दंगाइयों को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप इनको घेरिए कि आपका फेलियर, आप घेरिए कि आपकी कानून व्यवस्था कहां है, लेकिन आप इन्हीं को जिम्मेदार बताएंगे कि आप लोग खुद कराते हैं, तो फिर दंगाइयों को क्लीन चिट। देखिए, जो लोग नफरत की दुकान चलाते हैं तो कभी ये नहीं चाहते कि अमन और चैन का वातावरण रहे, क्योंकि जब नफरत का सामान ही बेचना एक उद्देश्य है तो अगर सब जगह शांति होगी तो सामान कौन खरीदेगा? अब यहाँ देखिए कि ये क्यों हुए। एक भीड़ जा रही थी, उसमें से एक लड़का जो है वो किसी के घर में घुसता है, उनका झंडा उतारता है और दूसरा झंडा लगाने का प्रयास करता है वहां पे। अब वो भीड़ घर में किस मंशा से घुस रही थी, ये तो हमने एक तस्वीर देखी ना, वो अकेला तो नहीं था, नीचे भीड़ भी थी। अब आप कल्पना करिए, आपके घर में कोई भी झंडा लगा हो या कुछ ना लगा हो, कुछ भीड़ आपके घर में घुसने लग जाए, आपके घर में बेटियां, बहनें, सब लोग, और भीड़ घुसी चली आ रही। भाई, आपको तो जाना था विसर्जन के लिए, लेकिन आप कहाँ चले जा रहे हैं? ये कौन सा विसर्जन था, आप बताइए। ये लिखा है नहीं मेजर साहब, वो पार्ट आप बता रहे हैं, आप एक पक्ष का पार्ट बता रहे हैं, अगर उस पार्ट को क्यों नहीं रखते आप कि वो कहते हैं कि देखिए उन पर पथराव किया गया, वो दुर्गा मूर्ति लेकर जा रहे थे, आप फिर पक्षधर बन रहे हैं उन लोगों के। ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है कि पथराव किया गया। पथराव तो किया ही नहीं गया। उसके बाद जब आपने ये शुरू कराया और फिर गोली चलती है, तो ये समझने की जरूरत है कि ये ऐसे अचानक ही घटना नहीं होती कि मैं झंडा उतार दूं। कुछ लोगों ने पहले से प्लान किया होगा कि हमको। मेजर साहब, ये आपकी कोई जांच कमेटी बनी है क्या सपा वाली, जिसने बताया कि वो पथराव नहीं किया? तो फिर आप कैसे दे रहे हैं, किस आधार पर क्लीन चिट दे रहे हैं मेजर साहब? यही तो हौसला बढ़ाता है ना दंगाइयों का। पथराव किया तो वो गलत है, लेकिन जो चीज हुई नहीं उस चीज, अब बाद में जब दोनों तरफ से जब माहौल ऐसा खराब हो गया होगा, फिर पत्थरबाजी हुई होगी, तो वो एक अलग विषय है। नहीं, आप हवाई बातें मत करिए ना मेजर साहब, आप हवाई बातें मत करिए ना। फिर मेजर साहब, आप कह रहे हैं आप फिर एक पक्ष के, आप एक पक्ष के लिए खड़े हैं, फिर आप सर भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने ले रखे हिंदुस्तान में, उससे ज्यादा फ्रेंचाइजी ये फेंकने की और जुमलेबाजी करने की हिंदुस्तान में किसी की नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, उसी के पास है, वो ऐसी हवाई फेंकता है कि भैया उसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और वो अकेला एक तरफ। ठीक है संजय, जल्दी से जवाब दीजिए। संजय जी जल्दी से जवाब दीजिए। मेजर साहब इस बात का जवाब देंगे कि इस देश के अंदर दुर्गा पूजा के ऊपर ही पत्थरबाजी क्यों होती है, कभी मुहर्रम पर पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? और देखिए ये कैसे कवर फायर देते हैं, ये तो अपने आप को सैनिक बताते हैं ना, तो ये कवर फायर दे रहे हैं किसको? दंगाइयों के। तो दंगाइयों ने जो किया, जो हत्या की, वो तार्किक है, वो ठीक है। ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है, जो मुसलमानों को डराकर वोट लेने के लिए ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र रचते रहते हैं। ये देश के हर बलात्कारी के पक्ष में खड़े होते हैं, हर दुराचारी के पक्ष में खड़े होते हैं, हर दंगाई के पक्ष में खड़े होते हैं, हर अतिक्रमणकारी के पक्ष में खड़े होते हैं। जो अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ भी कहेंगे कि उसको हटाया जाना खराब है, जो दुराचार करेगा उसके लिए भी कहेंगे कि डीएनए का टेस्ट होना चाहिए, दुराचारी नहीं है।
जो दंगाई है उसके लिए कहेंगे कि चलिए मैं देखिए बाकी मेहमानों को जोड़ूंगा। मेजर साहब एक सवाल और मैं जोड़ता हूँ। बिल्कुल आप अपनी जवाब दीजिएगा। मेजर साहब जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मुझे बाकी मेहमान जोड़ना है। संजय जी रुकिएगा। दोनों बातों का जवाब दे दूंगा, फटाफट जवाब दे देता हूँ। डीएनए टेस्ट की जो मांग की थी अखिलेश यादव ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को मिर्ची लगी हुई थी, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। जिसको आपने आरोपी बनाया था, जिसका घर गिराया था, वो उसका डीएनए मैच नहीं हुआ और आपकी पोल पट्टी खुद नहीं थे और इसीलिए मिर्चीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। दूसरी बात आपके खास आदमी आपके सांसद की प्रतिनिधि का डीएनए मैच हो गया है, तो मुझे लगता है कि सांसद का अगर डीएनए मैच हुआ है तो ये बताता है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए अपराधी, बलात्कारी, दंगाइयों से मैच कर गया है। योगी सरकार ने पुलिस ने बताया, सबने देखा कि योगी सरकार की पुलिस ने बताया तीनों को। चलिए मैं लौटूंगा। मैं सचिन रावत जी को जोड़ देता हूं डिबेट में, प्रवक्ता को। सचिन जी समाजवादी पार्टी को लगता है कांग्रेस को भी यही लगता है? देखिए जयप्रकाश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है और इस डिबेट में मैं चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। देखिए दो चीजें हैं। बहराइच की जो हिंसा हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो प्रशासन है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा फेलियर हुआ और यही भारतीय जनता पार्टी जो डींगे हाँकती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी कि प्रदेश में एक दंगा नहीं होगा, ना हुआ है। मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं, लेकिन होता क्या है? पहले कासगंज में दंगा होता है, वहां पर एक उमंग गुप्ता नाम के युवक की हत्या होती है, उसके बाद में बहराइच में दंगा होता है जहां रामगोपाल मिश्रा जैसे युवक की हत्या होती है। इसमें बड़ा समझने का विषय यह है कि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज में इतनी नफरत बो दी है। पहले ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं तो अखिलेश राज में सर वो क्या हुआ था जो मुजफ्फरनगर में हुआ था सर? मुझे तो आप बताएं ना सर। नहीं मैं उसमें वो नफरत क्या कहना चाह रहा हूं, ये पूरी बात आ जाएगी जयप्रकाश जी, वो पूरी बात नहीं मैं इस पर जवाब लूंगा ना, उस पर मेजर साहब से लूंगा। लेकिन आप मेरा बात बताइए, अब इनकी सरकार तो अभी भी यही दंगे करा रहे हैं। जब अखिलेश की सरकार थी तब भी ये कहते थे बीजेपी वालों ने दंगा कराया। जी सचिन जी रखिएगा बात। देखिए दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे पोलराइजेशन करे, हिंदू मुसलमान के नाम पर एक दूसरे को लड़ाए, फिर उसके वोटों की फसल को काटा जाए। यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, यह आरएसएस का एजेंडा है। लेकिन समाज और देश जान चुका है कि इस दंगे के पीछे कौन लोग थे। बहराइच के विधायक है सुरेश्वर सिंह जी, उन्होंने अपने नेताओं पे जिसमें नगर अध्यक्ष है उस पर एफआईआर लिखाने का काम किया। तो एफआईआर क्यों लिखाई गई? उसमें स्पष्ट तौर पे यह कहा गया कि दंगा भड़काने में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग भी इन्वॉल्व थे। तो जब ये इन्वॉल्व थे तो यहां बैठ करके संजय चौधरी जी डिफेंस नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वो इन्वॉल्व है तो उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा, ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा संजय चौधरी जी। संजय जी जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं ये एफआईआर कराइए, लेकिन वो अलग मामले में जब वो जा रहे थे शव को लेकर तब बवाल किया बनाई गई। ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी पार्टी। सचिन जी मैं जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आरएलडी की तरफ चलूंगा। जल्दी से संजय जी। देखिए सचिन जी बिना जानकारी के अपनी बात को कह रहे हैं, ये उस विषय को लेकर एफआईआर नहीं है। और दूसरी बात, ये इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि इसके पहले उत्तर भैया एफआईआर पढ़ी आपने? चौधरी जी एफआईआर पढ़ी आपने? एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? एफआईआर में सुरेश्वर सिंह जी ने भाजपा नेताओं पर एफआईआर लिखवाई है। बताइए अगर आपको नहीं एफआईआर मिली है तो मैं आपको एफआईआर दिखा दूं। ये देखिए एफआईआर में स्पष्ट तौर पे ये उनका नाम लिखा हुआ है। आप यहाँ बैठ करके गुमराह नहीं कर सकते हैं, आप बैठ करके गुमराह नहीं कर सकते हैं। झूठ बोलने का काम मत करिए। या तो सुरेश्वर सिंह जी ने जो भाजपा के विधायक हैं वो झूठ बोलते हैं, आप यहाँ बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। आप बैठ करके पोलराइजेशन नहीं कर सकते, आप बैठ करके पोलराइजेशन नहीं कर सकते हैं संजय जी। आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अभी देखिएगा, यही लोग न्यायालय गए थे ना अभी 15 दिन के बाद, जब इन दंगाइयों मेजर साहब आऊंगा, अभी एक एक करके बात रखिए।
ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं। अंकुर जी, अंकुर सक्सेना, अंकुर सक्सेना दंगा करे, अंकुर सक्सेना, देखिए आपकी जो पार्टी है, सचिन जी मैं लौट रहा हूं, सचिन जी लौट रहा हूं ना। अंकुर सक्सेना, आपकी पार्टी पश्चिमी यूपी में दबदबा रखती है। पश्चिमी यूपी अखिलेश का राज था, तब दंगे हुए, तब भी आरोप बीजेपी पर लगा। अब भी आपकी सहयोगी, अब भी इस पर आरोप लग रहे, यही दंगे करा रहे हैं अपनी सरकार में। भाई अंकुर जी की आवाज उठाइएगा। अंकुर जी आपने म्यूट तो नहीं कर रखा है? अनम्यूट कीजिएगा अंकुर जी, अपने अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। मेरा अनम्यूट है, आपको आवाज नहीं मिल रही? जी अब मिल रही है, आप रखिएगा जी। जी देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि समाजवादी पार्टी, जिसको उत्तर प्रदेश के आम जनमानस में हाल ही में लोकसभा में बढ़ती हुई सीटें दी हैं, परंतु उन सीटों के पश्चात भी समाजवादी पार्टी अपने विपक्षी दल होने का दायित्व जो है उसका निर्वहन नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता लोलुप पार्टी है, वो सत्ता से दूर रह गई, तो कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्य को फैला रही है। अब आप देखिए, माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक मुख्यमंत्री जो रहता है उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उसकी भाषा शैली बड़ी संयमित होनी चाहिए। वो मैनपुरी का हल क्या करने गए थे? वो गए थे अपने पार्टी के प्रत्याशी और अपने पारिवारिक सदस्य तेज प्रताप यादव के नामांकन में भाग लेने, और आप जाते हो और वहां जाकर क्या कहते हो कि बहराइच में भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए दंगा कराया। आप जाते नामांकन कराते हो और आपको अपनी पार्टी ने जो कार्य किए तो उन कार्यों को गिनाते हो और जनता से अपने लिए वोट की अपील करते। अब आप वहां पे वोटों के ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आप वहां पे एक वर्ग विशेष के वोट को अपने फेवर में पोलराइज करने के लिए डरा रहे हैं, और उनकी भावभंगिमा देखिए, आप उनके बोलने की टोन देखिए, उसमें कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा है कि वो हमारे प्रदेश के मुखिया रहे। इसीलिए उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने उनको 2 दफे लगातार सत्ता से दूर रखा, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन उपचुनाव में भी उनको भारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय निरंतर अपनी बात को कह रहे थे। आपको एक बात भी समझनी होगी, देखिए कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो सत्ता में है तो वो अपनी सत्ता में रहकर कभी भी इस तरीके के दंगे को नहीं कराता है। और इसी तरीके का ये इस दंगे से फायदा किसको मिलेगा? इस दंगे से फायदा तो अपोजिशन उठाने की फिराक में है ना। और आप अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय एफआईआर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने सदस्य कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर कराई। तो आप देखिए कितनी लोकतांत्रिक प्रणाली है। ये योगी जी की सरकार है, इस सरकार में अपने और पराये का भेद नहीं किया जाता है। अगर जरा सा लेश मात्र भी किसी के ऊपर आरोप दोष लगता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो अखिलेश यादव दंगों वाला नैरेटिव सेट कर रहे, क्यों? और क्यों? वही मेरा सवाल जो अभी आरएलडी उठा रही है। देखिए आरएलडी का कहना है कि आप ही तो हिंदू मुसलमान करें, आप घेरिए ना इनको कि भाई आपका इंटेलिजेंस फेलियर, आपकी सरकार, आप सदन में तो ये कहते हैं, लेकिन आप तो फिर एक विशेष वर्ग को ऐसे डराएंगे और एक नैरेटिव सेट करेंगे विशेष, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी है, सीसामऊ ऐसी सीट है, बहुत सारी सीट ऐसी है जहां मुस्लिम बाहुल्य की संख्या है, तो आप तो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, आप डराइए बीजेपी के नाम पर। डराने और ये सब करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। आप जो भी डिबेट सुन रहा होगा वो देख ले कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कह रहा हो कि इसलिए हमें वोट दे देना कि हमारी ये काम है। इनके बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने आज तक कभी ये नहीं कहा होगा। वो केवल यही कहते हैं एक हो जाओ। जब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है एक हो जाओ नहीं तो कटोगे और मरोगे, ये बयान है इनके प्रधानमंत्री मोदी जी के और ये बयान है योगी जी के, एक हो जाओ नहीं तो कटोगे। तो जब बैठ के ये सीधे सीधे ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़े, है ना, ये और इसी चीज को अखिलेश जी ने उठाया, उन्होंने कहा। और वो जो अभी बात ही कह रहे थे, मेरी बात अधूरी रह गई कि बनारस में 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर एक लड़की का बलात्कार किया और इनकी ही सुशासन वाली पुलिस ने उसकी बेल करवा दी, और वहां भी जो है घटियापन खत्म नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का वीडियो वायरल है, उसे माला पहनाते, उसे केक लगाते हुए बातें कर रहे हैं। बलात्कारियों के साथ कौन खड़ा? चिन्मय आनंद कौन सी पार्टी का सांसद था जिसका वीडियो वायरल था, जो छोटी छोटी लड़कियों के साथ जो है वो अपनी मालिश करवा रहा था, है नाबालिग बच्चों से, और उसके खिलाफ मुकदमे किसने वापस लिए? आपके योगी जी ने। तो सच्चाई में और जो झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं बहुत फर्क है, और यही वो कारण है। आप नतीजे देख लीजिए, क्योंकि ये हारे हैं। नहीं तो बेजे साहब ये फिर कहे ना कि क्राइम जब आपकी पार्टी से जुड़ जाए, अपराध आपकी पार्टी से जुड़ जाए, तो फिर तो बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं।
ये इनके लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है, फिर तो ये भी वही कर रहे हैं। नहीं, आप ये कहिए ना फिर तो कि भैया हम राजनीति में दाग अच्छे होते हैं, चाहे उनका दल हो या हमारा दल हो। नहीं, हमने किसी बलात्कारी को माला पहनाई ना, हमको छोड़ दीजिए। ये देश जब से है आज तक किसी को बता दीजिए जो इतना गिरा घटिया हो जिसने बलात्कारियों को माला पहनाई। अंकुर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आऊंगा, संजय जी आऊंगा आपके पास। अंकुर जी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है हमारी राजनीति कहीं ना कहीं देखिए, मुझे अपनी बात रखने के लिए पूरा वक्त दीजिए, मैं विदाउट इंटरप्शन। मेजर साहब अंकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक रिएक्शन उनका ले ले। ठीक है मेजर साहब रुकिएगा, अंकुर जी की बात। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी जब हिंदू धर्म की पद्धति के ऊपर, हिंदू संस्कार के ऊपर ऐसा आक्षेप लगाते हैं कि माफिया और मठाधीश एक होते हैं, तो आप बताइए किसी और के विषय में क्या कहा जाएगा? कहीं ना कहीं वो सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं और खुद उनके परिवार की सदस्य माननीय अपर्णा यादव जो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, उनको इस बात की नसीहत दे देती है कि इस तरीके की टिप्पणी योग्य नहीं है। तो इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? हवा निकल जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्यों निकल जाती है हवा? वीवीपैट लग जाए सामने तो हवा निकल जाती है भारतीय जनता पार्टी नेता। ये क्यों है? ऐसा क्यों है बताइए? वीवीपैट लगने से इतना घबराते क्यों भारतीय जनता पार्टी नेता? ठीक है मेजर साहब की बात का जवाब भी बीजेपी से। संजय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, मेजर साहब कह रहे थे ना, मेजर साहब को शायद अखिलेश याद है, मुलायम सिंह यादव नहीं याद है। अरे बताइए मेजर साहब, मुलायम सिंह यादव तो बलात्कार के दोषी से मिलने के लिए जेल के अंदर गए थे। कहाँ गए थे? अंदर। उन्होंने दंगे की बात क्यों करते हैं? दंगे की बात इसलिए करते हैं कि अभी मुसलमानों ने भी वोट कर दिया है। यही समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी कश्मीर में लड़ाए थे और दोनों समाजवादी पार्टी की जमानत जब हो गई थी, अपने वोट को मुझे लगता है कि इसीलिए वोट कराने के लिए, उनका वोट पाने के लिए चुनाव के समय दंगे की बात करके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कुछ वोटों को कर रहे हैं, लेकिन जनता जान समाजवादी पार्टी का पूरा कांग्रेस के साथ कौन होने वाला है। दंगों की आहट चलने वाला दंगाई भी। मेजर साहब एक एक करके इनकी बात हो जाए तो फिर आप रख लीजिए ना, क्योंकि आप लोग स्काइप से जुड़े तो आपकी बात बेहतर लोग समझ नहीं पाते बेहतर तरीके से। हिसाब से दंडित किए जाएंगे, इसमें कोई नहीं है, केवल समय का अंतर है। समय का इंतजार कीजिए, चाहे वो दंगाई हो, बलात्कारी हो, अतिक्रमणकारी हो, आतंकी हो, वो सब के सब उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत। सचिन रावत आप देखिए, आप कह रहे हैं कि ये लोग, मैं आ रहा हूं मेजर साहब, और आप कह रहे हो उस पर कार्रवाई होगी। आपका उन बलात्कारियों को तो आपका विधायक माला पहना रहा है, केक लगा रहा है, और आप कह रहे हो कार्रवाई होगी। भैया चतुर्वेदी जी याद है कि नहीं? कन्नौज में किसका टीवी मैच किया? नवाब सिंह किसका आदमी है? अगर चैनल तो मैं भी दिखा दूं। ठीक है मेजर साहब हो गई बात आपकी, मेजर साहब हो गई। संजय जी आप भी रुकिए, संजय जी आप रुक जाइए अभी, संजय जी और लोगों का मौका नहीं दीजिए। मेजर साहब अभी रुकिएगा। उनका बुलडोजर क्यों अपनी पार्टी चल ठीक है मेजर साहब हो गई बात आपकी। अब संजय जी अब हो गई। सचिन रावत बीजेपी कहती है कि आप देखिए अखिलेश का राज देख लीजिए और हमारा राज देख लीजिए और दंगे के आंकड़े देख लीजिए। देखिए मैं जयप्रकाश जी ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई उत्तर प्रदेश में, इन्होंने पहले दिन से इनके एजेंडे में था किस तरह से नफरत का माहौल घोला जाए, किस तरह से ऐसा ध्रुवीकरण किया जाए कि उनका वोट जो है एक एग्जैक्ट जगह रहे। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं जानती है कि अभी लोकसभा के चुनाव में इनको आईना देखने को मिला है, क्योंकि यही पोलराइजेशन कर रहे थे, तो उसी के पोलराइजेशन का पूरा माइंडेड उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया अलायंस। सचिन जी मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिए, हम तो आप ये बता दीजिए क्या 2017 से पहले यूपी में दंगे नहीं हुए? क्या कि 27 में उत्तर प्रदेश की जनता
आपकी सरकार को बदलने के लिए तैयार है। आप 2017 की बात आप पूछ रहे हैं, 2017 में समाजवादी पार्टी ने कुछ भी किया, लेकिन क्या हुआ, जनता ने उस पार्टी को हटा दिया। उसके बाद लाए किसको, इन पार्टी को, क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि राम राज आएगा, हम यहां पर युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, सब फुस हो गया। युवा जो बेरोजगार है उसको इन्होंने इतना नफरत उसके अंदर भर दी है कि वो दंगा करने पर आतुर आ गया। वो मैं कोई किसी जाति मजहब की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे तो यही युवा इस प्रदेश की तस्वीर व तकदीर बदलेंगे। भाजपा के नेताओं के बच्चे तो अमेरिका में पढ़ेंगे, लंदन में पढ़ेंगे, कोई आईपीएल का चेयरमैन हो जाएगा, कोई विधायक हो जाएगा। जो बेचारा मिडिल क्लास का हमारा भाई है उसको दंगों की आग में झोंका जाएगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप यही सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडे में करती हिंदू मुसलमान, आप करिए। हम तो कह रहे हैं आप खुल के करिए, लेकिन आपको यह पता है कि देश की जनता और प्रदेश की जनता आपकी सरकार को बदलने के लिए अब तैयार है, क्योंकि आपकी ने इतनी अति कर ली उत्तर प्रदेश में कि हर वर्ग आपसे परेशान है। संजय जी एक बहुत बड़ा सवाल है। संजय जी देखिए, आप क्या दंगों को लेकर, ठीक है मैं जवाब ले लूं, प्रताड़ित महसूस सचिन रावत जी मैं जवाब ले लूं। संजय जी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आपकी सरकार है, आप देखिए पहले इनके राज में दंगे होते थे तो आप इनको घेरते थे, आप समाजवादी पार्टी को घेरते थे, लेकिन अब दंगे आपके राज में हो और चर्चा हो, फिर तो ये बेईमानी साबित होती है ना। फिर कहां है लॉ एंड ऑर्डर, कहां है फिर आपके दावे? देखिए, दंगा हुआ और दंगा तुरंत नियंत्रित हुआ। दंगे के बाद कर्फ्यू लगने की स्थिति नहीं आई। ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसी है। देखिए, सचिन जी बोल रहे थे कि हम आएंगे, ये हरियाणा में भी बोल रहे थे कि हम आएंगे। क्या हुआ, तीसरी बार लोकसभा के चुनाव में भी बोल रहे थे कि भैया हम आएंगे। दंगों की बात कर लो, आप हरियाणा क्यों चले जाते हैं, आप दूसरे प्रदेश क्यों चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में रहिए। मैंने उत्तर प्रदेश पे आपसे जवाब मांगा कि आपकी सरकार में प्रशासन क्यों फेल हुआ और बहराइच में दंगा क्यों हुआ, उस पर जवाब दीजिए। और आपके विधायक ने क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराया, इसका जवाब दीजिए। आप हरियाणा और भारत देश की राजनीति पर जाकर के गुमराह मत करिए। ठीक है सचिन, जवाब ले लें। विदेश में पढ़े हैं वो बताने के लिए पर्याप्त है कि इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की युवा पीढ़ी विदेश में पढ़ती है, इसीलिए जनता के साथ कनेक्ट नहीं होती। हम दंगों से मुक्त उत्तर प्रदेश के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और सवाल की बात कर रहे हैं। चुनाव के अंदर मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि भैया आप ये बताइए कि प्रदेश में जो आपने बेरोजगारी का आलम किया है और आपने उन बेरोजगार युवाओं को नफरत का जो इंजेक्शन लगाया है, आपने पोलराइजेशन करने की कोशिश की है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि योगदान क्या है, आप लोगों का योगदान क्या है, उसका जवाब दीजिए। आप बताओ, राहुल कहां पढ़े और अखिलेश कहां पढ़े? आप भी सवाल उठा रहे थे ना। मैं तो कह रहा हूं कि वो, और राहुल की एजुकेशन, मैं तो कह रहा हूं कि वो पढ़े, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश से आपकी सरकार चुन के जाती है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में चुनी जाती है और आप युवाओं को धोखे में क्यों रखते हैं? यहां पर युवा क्यों मारा जाता है दंगों में? मैं उस पर जवाब मांग रहा हूं। दंगों में क्यों मारा जाता है युवा? अंदर राजस्थान क्यों मारा जाता है युवा? मैं उस पर जवाब पूछ रहा हूं। ठीक है मैं मेजर साहब मेरा सवाल आपसे, ठीक है संजय जी होगी, सचिन जी अब आपकी बात हो गई ना। ठीक है मेजर साहब, एक बड़ा सवाल है। ठीक है, देखिए दंगों पर आप घेर रहे हैं इनको, लेकिन आपके राज्य में भी खूब दंगे हुए तो भी आप इसके लिए जिम्मेदार। आप देखिए मुजफ्फरनगर दंगा आज तक आप लोग कहते हैं कि ये तो बीजेपी वालों ने कराया था, और आप अब इनकी सरकार है, अभी भी आप इनको ही कोस रहे हैं कि भाई यही करा रहे, और फिर दंगाइयों को आप क्लीन चिट भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप अभी भी देखिए शुरुआत भी आपने कहा कि आप लोग घर में घुसे, आप उस पार्ट को, क्योंकि देखिए अभी आपने ना तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कोई आधार बताया कि भाई वो लोग तो ये कह रहे हैं एक पक्ष की हम पर पथराव किया गया, हम तो दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। तो सर कैसे फिर दंगाइयों पर कैसे कंट्रोल होगा? पहली बात तो ये समझिए, हमने किसी दंगाई का समर्थन नहीं किया, हमने किसी का नहीं किया, बात बीच में काट दी गई। शुरुआत कहां से हुई, आपका सवाल था, मैंने सुना था डिबेट में कि दंगे क्यों। तो मैंने कहा था दंगे शुरू इसलिए हुए कि ये देवता जो है कहीं ना कहीं जाकर के झंडा बदलने, ये किसी के घर पे घुसने को, वहां से दंगे शुरू होते हैं। हमने ये नहीं कहा कि जिसने अगर पथराव किया तो वो सही किया, हमने कभी नहीं कहा कि पथराव किया तो सही किया। सर यही तो मैं कह रहा हूँ ना, शुरू यहाँ से हुए क्या? शुरू तो ये बोल रहे हैं कि वहां से हुए जहां पथराव किया गया। तो झंडा बदल ना, तो वो शुरुआत वहां से हुई कि जहां झंडा बदला जाए, वहां से शुरू हुआ, वो चीज है। और वही तो मैं कह रहा था,
और दंगाइयों का कभी हम समर्थन नहीं करते। हम क्यों करेंगे भाई? हम तो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन पे बात नहीं करते। और मैंने आपको इनके मोदी जी का बयान सुना दिया और मैंने आपको योगी जी का बयान बता दिया जो भाई सभा में दिए गए हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये क्या मतलब है? किससे कह रहे थे? हिंदुस्तान में से कह रहे थे? नहीं, हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहे थे वोट बैंक की खातिर, और वो भी इसलिए क्योंकि अभी जो हाल में जो चुनाव में नतीजा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो वोट हमसे अलग हो रहा है उसको किसी तरह इकट्ठा। चलिए संजय जी थोड़ा सा छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। संजय जी जल्दी से रिएक्शन। ब्यूरो के अनुसार देश में विजय साहब एक छोटा सा रिएक्शन ले लेंगे। और सबसे हो रहा हरियाणा के चुनाव ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चलिए मेरे पास इतना ही वक्त है। मैं माफी चाहूंगा आरएलडी के हमारे प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे, मैं माफी चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।